आज हम पढ़ने वाले हैं करंट विद्युत धारा का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है दृष्टि बुक से जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देर न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो ये दृष्टि साइंस भौतिकी विज्ञान है ना, इसका विद्युत धारा चैप्टर है जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। तो ये ओम का नियम है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रभाव के बीच संबंध को बताता है। तो ये ओम का नियम है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको अतिचालक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में क्या होता है? ताप बढ़ने से परिमिति प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालक के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है, फैराडे के नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? तो चार्ज के प्रवाह के, करंट का प्रवाह का। नेक्स्ट है, सुग्राही गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जोड़े गए इस प्रकार के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो उसको शंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच घर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो ये चार्ल्स कूलॉम थे वैज्ञानिक। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर प्रतिरोध का मात्रक है। किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो ये श्रेणी सीरीज में है ना, ये जुड़ते जाता है। जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये दिष्टकारी होता है। दिष्टकारी क्या कहते हैं? निम्न में कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? तो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट आपका है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग के आधार पर कुछ वस्तुओं को अन्य निश्चित वस्तुओं से रगड़ने पर उन वस्तुओं में छोटे छोटे पदार्थ जैसे भूसे के तिनके, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है? तो ये है वैज्ञानिक थेल्स ने यह प्रयोग सबसे पहले किया था। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का। ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या होता है? V बटा आई, है ना। विभवांतर बटा विद्युत धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होता है? तो 3 × 10⁻⁹। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के मानों को।
धारावाहिक चालक किससे संबंधित होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। धारावाहिक चालक किससे संबंधित होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि, तो ये विद्युत का सुचालक इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव कण होता है वो बाहर निकलता है, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा समय। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप घटने पर धातु की भांति पहले नियमित रूप से घटता है और क्रांतिक ताप पर पहुंचने पर परावस्था संक्रमण होने के कारण उसका प्रतिरोध एकाएक घटकर शून्य हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अतिचालक कहा जाता है। समान आवेश के बीच क्या होता है? तो प्रतिकर्षण। एक जैसा आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण। मानव शरीर नम के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितना होता है? 10⁻² ओम। एक कूलाम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदु के मध्य क्या कहते हैं? तो उसे विभवांतर कहा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव है? इलेक्ट्रॉन की गति। जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आ जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियॉन के साथ पारा का वाष्प भरा जाता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है ना, इसको देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 हो तो पदार्थ कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय हो जाता है। फ्लक्स घनता तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसका पारगम्यता। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात पारगम्यता कहलाता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? घट जाएगा। एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा घट जाता है। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। निम्न में कौन सा नियम विद्युत धारा को उसमें प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम। जूल का नियम है जो धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है न्यूटन का नियम। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए, तभी वो आसानी से टूटेगा। कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है ना। कैथोड किरण क्या होता है? तो ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है।
धारा मापी यंत्र की सहायता से कितना एम्पीयर तक का विद्युत धारा को मापा जा सकता है? तो 10⁶ एम्पीयर धारा को माप सकते हैं। धारा मापी यंत्र की सहायता से कितने एम्पीयर तक के विद्युत धारा को मापा जा सकता है? तो 10⁶ एम्पीयर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन से गैस होती है? तो ये बाई ऑप्शनल है, तो नहीं जब कुछ है तो नियॉन रहेगा, आर्गन रहेगा, कोई भी अकेरिय गैस रहेगा, या तो फिर निर्वात रहेगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्न में कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? तो न्यूट्रल वायर को नीला दर्शाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होता है। घर में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज का होता है। इनमें से कौन सा परिपथ एक क्रियाशील घटक है? तो बाई ऑप्शनल ये होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो ये कूलम का नियम है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो जूल का नियम कहते हैं। पृथ्वी के विभव हमेशा क्या रहता है? शून्य। पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो निकेल, क्रोमियम और आयरन का, है ना। नाइक्रोम होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें का वोल्ट कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कितना होता है? कौन सा होता है? तो विखंडन होता है, नियंत्रित विखंडन ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर मोटर को बनाने में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है विद्युत धारा के उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसके द्वारा यह देखा गया और जाना गया कि यदि एक तार के सिरे स्थिर तापक्रम पर रखकर उसके मध्य में तापक्रम को बढ़ाया जाता है तो तार से धारा प्रवाहित होती है। धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर गर्म तथा ठंडा भाग भी बदल जाता है। यह प्रभाव क्या कहा जाता है? तो इसे थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो प्रसरव तरंग। ये बाई ऑप्शनल होगा, है ना, यहाँ ऑप्शन नहीं है। V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है? चांदी। कुलिज नलिका का उपयोग क्या प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण। किसी कण पर निवल विद्युत आवेश शून्य होने पर उसे क्या कहते हैं? उदासीन। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस का, है ना। नेक्स्ट है, आर प्रतिरोध आर प्रतिरोध के तार में I परिणाम का विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम H बराबर क्या होता है? तो H बराबर I² होता है। के एक नियतांक है जिसका मान कितना न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है, तो 9 × 10⁹ किसी विद्युत परिपथ के सजावटी लड़ियों के बल्ब को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में, है ना। जो हम लोग सजावट के लिए लड़ी का यूज करते हैं वो श्रेणी क्रम में रहता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण में हुए कार्य क्या कहलाता है, तो ये विभवांतर कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है क्या कहलाती है, अचालक कहलाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, है ना। मैग्नेट होता है चुंबक, तो उसी को अचुंबकीय बनाना है तो डीमैग्नेटाइजेशन। प्रतिरोध दोगुना होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो ऊष्मा भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। समान आवेशों में विकर्षण होता है, विकर्षण कहिए या प्रतिकर्षण कहिए। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है क्या कहलाता है, आवेश की ध्रुवता। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत धारा बनता है। न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। निम्न में कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, तो गैल्वेनोमीटर। धारा का पता कौन लगाता है, गैल्वेनोमीटर। एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पे उस पर कौन सा आवेश आएगा, तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को क्या कहते हैं, चौक कुंडली, है ना। इसमें प्रतिरोध 0 होता है, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का परीक्षण क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत धारा का मान क्या होगा, चौगुना हो जाएगा, है ना। दो विद्युत आवेश के मध्य के दूरी को जब आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल हो जाएगा 4 गुना। किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो 2L, है ना। दंड चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, जिसे 2L से सूचित किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को। चुंबकीय लंबाई की ज्यामितीय लंबाई के कितना गुना होता है, तो 0.84 गुना। चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का 0.84 गुना होता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका, नरम लोहे का, है ना। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो चालकता क्या होगा, चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी, है ना। तो इसका आंसर होगा 1 और 4। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो एमीटर कहते हैं। मानव शरीर शुष्क क्या विद्युत प्रतिरोध के मान का कोटि कितना होता है, तो 10⁶ शुष्क का 10⁶
और नम का 10 पे पावर 2 होगा, है ना। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.673 गुने 10⁻⁻27 kg होती है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई के अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11 गुने 10⁻31 kg। किसने दो प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश नाम दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अतिचालक वे तत्व हैं जो बहुत कम ताप पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है ना। अतिचालक मतलब होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या करे, पास करे, है ना। तो जब करंट ज़्यादा पास करेगा उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। एनोड से निकलने वाली धन आवेशित किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये असीमित होती है ना, जिसका कोई अंत नहीं होता है। किसका प्रयोग बिना किसी विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए ही किसी धारा शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है, तो चौक कुंडली का। विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों, है ना, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये 105 क्वेश्चन था विद्युत धारा से, जो कि हम जितना जल्द से जल्द करवाने की कोशिश किए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।